हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 से चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूँ। तो आज की वीडियो में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आओ बच्चों देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी मीनिंग समझते हैं। तो पेयर मीन्स टू। पेयर क्या होता है? टू, जोड़ा। हाँ, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसका पेयर? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन में जो आपका डिग्री है, डिग्री देखी जाती है, वो ऑलवेज 1 होनी चाहिए। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर डिग्री 1 है, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। मैं जैसे कि एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स वेरिएबल्स आपके 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखो डिग्री क्या है इसका? 1 है, हाँ, और इसमें वेरिएबल्स क्या सब हो जाएंगे? x एंड y। तो 2 वेरिएबल्स इसमें क्या हो गया? x एंड y। एंड abc क्या है? abc रियल नंबर्स है। ये मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि मैं इसके नीचे एग्जांपल लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का क्या है कि उसमें आपको डिग्री देखनी है, वो ऑलवेज 1 होगी। 2 वेरिएबल्स x एंड y आर 2 वेरिएबल्स। अब इसमें इसका कंडीशन क्या है? ये लीनियर इक्वेशन कब होगा? जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। मीन्स x और y ये 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपने x 0 पुट करा और y 0 पुट करा तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हमारा सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेंगे। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए आपका कंडीशन क्या है? x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग थोड़ा कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने टू द पॉइंट टॉपिक पर आते हैं। ये इसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि 2 इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं a1x प्लस b1y प्लस c1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है इसीलिए, है ना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। 2 इक्वेशन हैं, पेयर है इक्वेशन का। तो सेकेंड इक्वेशन को क्या करोगे आप? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें अब आपको जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका? सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिसमें ये आपका क्या है? a1 b1 एंड c1 ये रियल नंबर्स है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। इन टू वेरिएबल्स x एंड y 2 वेरिएबल्स है। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको इस चैप्टर में सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड है आपका अलजेब्रिक मेथड। हाँ, तो ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ से इक्वेशन को सॉल्व करनी होती है, उसके कुछ कंडीशंस हैं। तो मैं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड डिस्कस करूँगा, देन अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक में भी 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी क्वेश्चन को आप तीनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देयर आर 2 मेथड्स they are solving for solving of algebraic expressions. There are 2 methods.
फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। ग्राफिकल मेथड मैं पहले डिस्कस करूंगा, फिर अलजेब्रिक मेथड डिस्कस करूंगा। तो ग्राफिकल मेथड के कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या होती है, ये जो आपका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इसको कंपेयर करा जाता है। हाँ, तो जैसे कि देखो आप फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट a1, वाई का कोफिशिएंट b1 एंड कांस्टेंट टर्म c1, इसका मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है। सेकेंड इक्वेशन में आपका क्या है, एक्स का कोफिशिएंट a2, वाई का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट टर्म c2। तो यही कोफिशिएंट को क्या करा जाता है, कंपेयर करी जाती है, उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है इसका सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफिकल मेथड में डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपका कोफिशिएंट है इसको चेक करी जाती है, जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मैं ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें आपका फर्स्ट है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में इसका ग्राफ कैसा बनेगा, दो इक्वेशन है आपका, जो इसको ग्राफ पेपर पर जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या बनेंगे, एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा। हाँ, तो इसका ग्राफ जो होगा आपको, ग्राफ होगा इसका कैसा, ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स ये इसका ग्राफ आपको इस तरीके से होगा, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ है, सेकेंड इक्वेशन की ये ग्राफ है ना, ये किसी न किसी पॉइंट पे ये आपको कट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। और इसी यही जो पॉइंट होगी, ये जैसे कि ये एक्स एक्सिस की जो भी पॉइंट है और ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट सपोज हमने 2 और 3 लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, तो मैं कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ ग्राफिकल मेथड्स। फर्स्ट आपका क्या है, चेक करना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इसको बोलो आप वन सॉल्यूशन। सिर्फ इसके एक ही सॉल्यूशंस आएंगे। और इस तरह का जो इक्वेशन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट मतलब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें इस एक्स और वाई की परफेक्ट वैल्यू मिल रही है, तो इसीलिए हम ऐसे इक्वेशन जिसको सॉल्व करने से हमें आंसर मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने चेक करा, जो कोफिशिएंट्स होती है बोथ इक्वेशन की, एक्स एंड वाई की, तो उसको एंड कांस्टेंट टर्म उसको ना चेक करा जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन, एंड इस तरह के इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब मैं इसके 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने डिस्कस कर लिया है, सेकंड कंडीशन मैं देख रहा हूँ। सेकंड कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन सेकेंड कंडीशन, इसमें आपको जो कोफिशिएंट है बोथ इक्वेशन की ना, एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म, उसको कंपेयर करी जाती है। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मीन्स जब आप कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को चेक करेंगे तो बोथ इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ये इक्वल आएंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हाँ, तो मैं सेकेंड कंडीशंस डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड कंडीशन, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपको इसका ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइन मीन्स ओवरलैप करेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएंगे। हाँ, इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो ग्राफ इसका बनेगा कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ओवरलैप करेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड इस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्विंग हो रही है तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 मार्क्स में ये पूछ देता है आपको, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशन आपको दे देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो मैं अभी कंडीशंस डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट और लास्ट मैं थर्ड कंडीशंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है आपका देखते हैं हम लोग इसमें जो थर्ड कंडीशन क्या है।
ये आपका क्या हो जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। जब हम बोथ इक्वेशन के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें थर्ड कंडीशन है ये आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। आपको ये चीज़ मिलेगा। जब ये मिलेगा तो आपको फर्स्ट इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे ना तो ये ग्राफ आपके इस तरह से बनेंगे। मीन्स सपोज ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ है ना, तो सेकंड इक्वेशन की ग्राफ क्या हो जाएगी, जस्ट इसके पैरेलल हो जाएंगे। या तो ये ऊपर की तरफ बनेगा या सपोज नीचे की तरफ भी बन सकता है ना। तो इसमें जब भी इस तरह के कंडीशंस आएंगे, ये थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है बोथ इक्वेशन के जो आपके कोफिशिएंट्स होती है बोथ इक्वेशंस की, उसको चेक करा जाता है, जिसमें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ इसके बनेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ग्राफ इसका कैसा ड्रॉ होगा, पैरेलल लाइन होंगे। सेकंड, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा इस तरह की जब भी कंडीशंस आए तो उसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिख देना है नो सॉल्यूशन। ऐसे इक्वेशंस अगर होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर इस तरह का कंडीशन आपको मिलता है तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, आपको सिर्फ नो सॉल्यूशन लिखकर छोड़ देने हैं। एंड थर्ड इसका क्या है, इस तरह के इक्वेशन इसका सॉल्विंग नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट, ये भी 1 मार्क्स में पूछता है, इनकंसिस्टेंट। ओके, ये आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। फ्रेंड्स, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो ये डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको फर्स्ट इसको दो तरीके से आपको सॉल्व करी जाती है, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशंस होती है, वही कंडीशन अभी मैंने डिस्कस करा है, जिसमें कि बोथ इक्वेशन के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करी जाती है, जिसमें कि फर्स्ट कंडीशन आपका है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ इसके बनेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, मीन्स बोथ इक्वेशंस की जो लाइंस होगी किसी न किसी वन पॉइंट पे कट करेगी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। एंड इसके ये क्या, इसको इस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सेकेंड मैंने डिस्कस करा है ग्राफिकल मेथड में, इसमें आपका कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें जो आपके ग्राफ्स बनेंगे वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब बोथ इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो सिंगल लाइन होगी, मीन्स एक लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन ओवरलैप करेगी। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। जब भी आपको इस तरह के कंडीशंस मिले जिसमें तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसका आपको क्या बनेगा, मेनी सॉल्यूशन। एंड इस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और थर्ड एंड लास्ट अभी मैंने डिस्कस करा है, ये क्या है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह के कंडीशन इसमें आपको क्या हो जाएगा, जो ग्राफ इसकी बनेगी वो पैरेलल लाइन्स होंगे। हाँ, नो सॉल्यूशन। इस तरह के इक्वेशंस को सिर्फ हम चेक करके, और अगर अलजेब्रिकली बोला जाएगा तो नो सॉल्यूशन लिखकर छोड़ देंगे। और इस तरह के इक्वेशन की सॉल्व नहीं हो रहा है, नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब सेकंड है आपका, ये है आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स होती है, क्या सब होती है, सेकंड सॉल्यूशन इसका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड इसमें आपको फर्स्ट किसी भी इक्वेशन को 3 मेथड आपको है। इसमें फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं 1 बाय 1 तीनों मेथड अभी डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो 1 बाय 1 मैं तीनों अलजेब्रिक तीनों मेथड डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस यहाँ पर करने जा रहा हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि कोई भी इक्वेशन किसी भी तरह का ना, इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे x + y = 10 एंड सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ मैं x - y = 1। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी जो मैंने डिस्कस करा है ग्राफिकल मेथड, उसमें जो कंडीशंस है, फर्स्ट ऑफ सबसे पहले जो भी बोथ इक्वेशन आपको गिवन होगी उसमें a1 फर्स्ट इक्वेशन का क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 एंड कांस्टेंट टर्म c1। ये c1 भी क्या होता है आपको इक्वल टू के इस तरफ, मतलब सारे पार्ट्स को आपको LHS में ही पुट करने हैं, मतलब इक्वल टू 0 करना है, कांस्टेंट टर्म को ही एक साइड में ही रखना है। हाँ, और उसको सबसे पहले चेक करना है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तभी उसका यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस को ही ना तीनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, बट तीनों मेथड की नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ ऑरली आप देख लो, आप इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, 1/1, इसको आप देख लो, ये क्या हो रहा है 1/-1, तो ये नॉट इक्वल हो रहा है। नॉट इक्वल मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। जो ग्राफिकल मेथड में कंडीशंस बताया था मैंने, उसमें सिर्फ जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तभी जाकर आप उसको वैसे क्वेश्चंस को तीनों मेथड में किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर मेनी सॉल्यूशन आ गया और नो सॉल्यूशन, तो उस केस में सॉल्विंग नहीं करनी है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिस्कस कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता है, सब्स्टिट्यूट करना मीन्स वैल्यू को पुट करना। इसमें इसका रूल क्या है स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकेंड। दोनों में से बोथ इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करा जाता है, और वो जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उसको सेकेंड में पुट करी जाती है। जैसे यहाँ देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को पहले मैं नोट कर रहा हूँ, x + y = 10। यहाँ से x क्या हो जाएगा आपको 10 - y। ओके, ये x की वैल्यू, ये x वेरिएबल्स की वैल्यू कहाँ से फाइंड करा है मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब इसको देखो आप, सब्स्टिट्यूट x इन सेकेंड में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से ड्राइव कराया है। ये इसको सब्स्टिट्यूट मीन्स, या पुट बोलो आप, एक ही बात है। सब्स्टिट्यूट x इन सेकेंड इक्वेशन आप नोट डाउन करो, x - y = 1। x क्या हमें मिला है फर्स्ट इक्वेशन से, 10 - y = 1, 10 - 2y = 1। यहाँ से देख लो आप, -2y क्या हो जाएगा 1 - 10, तो ये हो गया आपको -9। हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y यहाँ से क्या मिला आपको 9/2। y की वैल्यू क्या आई 9/2। अब आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, कि ये जो आपको y की वैल्यू है 9/2, ये फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट करके y की वैल्यू, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को ही लिखो आप, इसमें y आप 9/2 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो ये आपका अलजेब्रिक मेथड में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं इसको सेकंड मेथड है आपको एलिमिनेशन मेथड। किसी भी क्वेश्चन को आप तीनों में किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट यहाँ सारे मेथड को एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेकंड है आपका एलिमिनेशन नाम से ही पता है आपको, एलिमिनेट मीन्स किसी न किसी बोथ इक्वेशन में किसी न किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट मीन्स टर्मिनेट करना है, उसको रिमूव करनी है। हाँ, तो सेकंड इक्वेशन मैं यहाँ पर नोट करूँगा। सेकंड इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से किसी एक क्वेश्चन को करना है। हाँ, तीनों में अलजेब्रिक मेथड में डिस्कस कर रहा हूँ। जो कंडीशंस होनी चाहिए वो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी जाकर आप अलजेब्रिक में इस तीनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो सेकंड यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। ओके, इसमें जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2x + 3y = 5, ओके, एंड 3x - 2y = 1।
मतलब जो इक्वेशंस होंगे सबसे पहले उसमें आपको ये कंडीशन चेक करी जाती है। अगर कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ इसी कंडीशन में आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नो। तो यहाँ देखो आप एक बार हम लोग ऑरली क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2/3 इक्वल टू करो आप 3/-2। ये आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, नॉट इक्वल, दैट मीन्स क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं डिस्कस कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। इसमें एलिमिनेट करी जाती है किसी न किसी एक वेरिएबल को कॉमन करके। तो इसका रूल क्या है, जैसे कि सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूँ x को, तो ये इक्वल कब होगा, जब कोई जैसे कि इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 3 है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं x को कंसीडर कर रहे हैं। तो x की जो कोफिशिएंट्स है उसको इक्वल करना होगा। इक्वल कैसे करेंगे, तो देखो आप इक्वेशन फर्स्ट का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन सेकंड का कोफिशिएंट 3 है। मींस कोफिशिएंट क्या है, बोथ का डिफरेंट है ना। या जैसे कि कभी हो जाएगा, जैसे ये 2 है, यहाँ 10 होता तो सिर्फ फर्स्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, बट नहीं। तो यहाँ इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट लेट करो आप, इसको सेकेंड, और इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट आएंगे, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकेंड बाय, सेकेंड को क्या करो 2 से। हाँ, जैसे फर्स्ट को आप 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, सेकेंड को 2 से तो 3 2 जा 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, x का कोफिशिएंट है ना। फिर वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2 एंड अगर सेम साइन हो, जिस वेरिएबल को आपने कंसीडर करा है, हाँ जैसे x को, इसका अगर सेम साइन हो, बोथ प्लस या बोथ माइनस, तो उस केस में आपको लिखना है सब्ट्रैक्ट। अगर अभी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे अभी x वेरिएबल को कंसीडर करा है, मैं इसी क्वेश्चन को अगर कोई स्टूडेंट y वेरिएबल को कंसीडर करे तो वहाँ से भी हो सकता है। तो मैं अभी x को कंसीडर करा हूँ, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकेंड बाय 2, और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर अपोजिट साइन होगा तो ऐड लिखने हैं। हाँ, तो अब ये वर्क हम लोग करते हैं। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6x प्लस 9y इजकल टू 15 एंड सेकेंड बाय 2 6x माइनस 4y इक्वल टू किससे करनी है, 2 से, तो 2 1 जा 2। और उसके बाद क्या है स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट। ये आपको सोचना पड़ेगा कि जिस वेरिएबल को आपने कंसीडर करा है, अगर उस सबसे पहले उसके कोफिशिएंट को इक्वल करी जाती है। इक्वल करने के बाद अगर सेम साइन है, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट लिखनी है। सब्ट्रैक्ट मीन्स नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखो 6 प्लस 6 माइनस कैंसिल, यहाँ से देखो 9 प्लस 4 प्लस 9 4 13y इक्वल टू 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा 13। यहाँ से y आपको क्या मिला 13/13 1। ये y की वैल्यू आपको 1 मिला। आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बताया था मैंने कि जो भी एक वेरिएबल की वैल्यू आई उसको बोथ इक्वेशन में किसी में भी पुट करके आप अदर वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड उसमें भी जो छोटा इक्वेशन है उसमें आप y की जो वैल्यू आपको फाइंड हुई है उसको पुट करेंगे आप, तो उससे आपका x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। तो ये आपका था सेकेंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। मैंने यहाँ पर x वेरिएबल को कंसीडर करा है। सपोज अगर कोई स्टूडेंट y वेरिएबल को कंसीडर करे तो उससे भी आ सकता है। तो उस केस में सपोज अगर यहाँ पर मैं y को कंसीडर कर रहा हूँ, हाँ, तो इसमें देखो y का कोफिशिएंट 3, सबसे पहले आप कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है एलिमिनेशन मेथड में। तो y का कोफिशिएंट 3, यहाँ y का कोफिशिएंट 2। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 एंड सेकेंड बाय 3। अब फर्स्ट को 2 से करेंगे, सेकेंड को 3 से, तो हमारा कोफिशिएंट इक्वल होगा। y वेरिएबल को कंसीडर कर रहा हूँ मैं,
अब अगर यहाँ अपोजिट साइन हो, अपोजिट साइन मतलब जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं उसका साइन देखो आप, अगर वो अपोजिट साइन है तो उस केस में आपको लिखना है एंड ऐड, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 4x प्लस 6y, 2 2 4 6 प्लस 5 2 10, ओके। सेकेंड को किससे करने हैं, 3 से, तो 9x माइनस 6y इजकल टू किससे करना है आपको, 3 से। अब यहाँ से देख लो आप, जब अपोजिट साइन है तो ऐड लिखनी है, ऐड मतलब नीचे का साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, अब देखो सेम है आपको, ये कैंसिल हो गया, 9 और 4 13x, 13x इजकल टू 13, तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आएगी, 13/13 1 आएगी। हाँ, फिर आपको y भी चाहिए, तो ये x बोथ इक्वेशन में किसी में भी पुट करके आप ये x की वैल्यू 1 पुट करके आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी मैं डिस्कस किया है, अलजेब्रिक मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही पता है, सब्स्टिट्यूट मीन्स वैल्यू पुट करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, बोथ इक्वेशन में जो स्मॉलर इक्वेशन है उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करो, वो वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट मीन्स पुट करी जाती है, और उससे जो भी अदर वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू को फाइंड करके, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सेकंड एलिमिनेशन, नाम से ही पता है कि एलिमिनेट मीन्स टर्मिनेट करना है, उसको रिमूव करनी है। तो इस केस में आपका क्या है, वेरिएबल्स, जैसे किसी एक वेरिएबल को आप टारगेट करो, जैसे मैंने यहाँ पर x और y बोथ का आपको करके दिखाया है। जैसे पहले मैंने x को करा, तो इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले उसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या मल्टीप्लाई करें कि बोथ इक्वेशन का ये x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। उसके बाद आपको ध्यान देनी है, अगर सेम साइन हो, सेम साइन बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट लिखनी है। एंड अगर अपोजिट साइन हो, जैसे कि जब हमने y को कंसीडर करा था, तो अपोजिट साइन वाले केस में आपको क्या करनी है, ऐड लिखनी है, और ऐड लिखकर उसका साइन चेंज नहीं करना है। तो ये सेकंड मेथड आपका था एलिमिनेशन मेथड। अब मैं थर्ड मेथड, थर्ड एंड लास्ट अलजेब्रिक मेथड है ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। थर्ड है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अलजेब्रिक मेथड कब उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है अलजेब्रिक मेथड से, जब क्वेश्चन का कंडीशन क्या हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी केस में ये तीनों मेथड अप्लीकेबल है। थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। तो इसमें देखो आप, फर्स्ट वेरिएबल x, सेकेंड वेरिएबल y एंड कांस्टेंट टर्म 1। तो इसमें जो मैं इसको लिख रहा हूँ x, एक बार यहाँ पर ये इक्वेशन है ही, तो ठीक है, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन, मैं डायरेक्ट कोई भी मैथमेटिक्स में फार्मूला कभी भी लर्न नहीं करी जाती है, उसको समझना है। हाँ, तो मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट फार्मूला ही लिख रहा हूँ। किस तरह से फार्मूला फॉर्म होती है वो जो है, जैसे x कोफिशिएंट y और कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 1, तो 1 करो आप इसको। हाँ, अब देखो आप, आपको x के नीचे क्या आएगा, जब भी x के नीचे जो भी हमें फार्मूले में ड्राइव कर रहा हूँ, तो आपको इसको रिमूव करना है, इसको छोड़ देने, इस टर्म को आपको छोड़ देनी है, इसको छोड़ देनी है। तो अब देखो आप यहाँ से हम x कर रहे हैं, तो ये b1c2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नाम ही से ही पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1। हाँ, हमें x की वैल्यू रख रहे हैं, तो x वाले में x को आपको वो कर देनी है, रिमूव कर देनी है। हाँ, तो b1c2 माइनस b2c1, ओके। अब जब आप y करेंगे तो आप इसको रिमूव करेंगे, है ना, इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, y के लिए आपका हो जाएगा c1a2, y वाले केस में क्या हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। और कांस्टेंट टर्म में क्या हो जाएगा, आपको इसको रिमूव करनी है, तो a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2
B1, है ना। इसका जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हो, ये तो मैंने इक्वेशन को नोट डाउन करके कैसे फार्मूला डिराइव होता है वो बताया है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट आप फार्मूला रखो x इक्वल टू B1। जैसे देखो आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x y, और ये आपका क्या है कांस्टेंट A1 B1 C1। तो जब आप x को शुरू करोगे तो x को ये इसके नीचे इसको आप छोड़ दो, यहाँ से करेंगे B1 से, जब y को करेंगे तो c से। हाँ, तो देखो आप x का क्या हो जाएगा, ये जब दिस इजकल टू दिस करेंगे तो ये वाले टर्म्स आपको यहाँ आएंगे, तो B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये दिस इजकल टू दिस करा, उससे हमें ये मिला। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट ये फार्मूला रखनी है। ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ वो मैंने अभी डिस्कस करा है। एंड y क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये आपको फार्मूला है, नाम से ही पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जब x आपको लेना हो तो आपको स्टार्ट करनी है B1 से, B1 C2 माइनस B2 C1। जब y लेनी है C1 A2 माइनस C2 A1, है ना। और जब कांस्टेंट टर्म तो बोथ में आपका ये सेम होता है। तो यहाँ से ये फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिराइव हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं इस मेथड से कर आपको दिखाऊंगा। ये आपका इस पूरे चैप्टर का एक तरह से समरी करा है मैंने, ग्राफिकल मेथड इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो कोशिश मेरा यही है कि लगभग इस वीडियो में पूरे चैप्टर का जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा जाए। तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x प्लस 5y। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के मतलब RHS की तरफ है तो उसको LHS की तरफ, मतलब x का कॉपी x y और कांस्टेंट टर्म एक साइड में ही रखने हैं, इक्वल टू 0 करके आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मैं 2x प्लस 5y प्लस 1 इजकल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड आप कर लो आप माइनस 3x प्लस y प्लस 2 इजकल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट को नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो A1 हो जाएगा 2, B1 क्या हो जाएगा 5 एंड C1 हो जाएगा 1। सेकेंड इक्वेशन A2 माइनस 3, B2 1, C2 2। A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने नोट कर लिया बोथ इक्वेशन से। अब फार्मूला आपका यही है x, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको साइन, हमेशा साइन को लेकर अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट से नॉर्मली साइन को लेकर ही प्रॉब्लम आती है। प्लस माइनस, इसमें जहाँ भी माइनस साइन हो वहाँ केयरफुल रहना है आपको। तो x का क्या है B1 C2, अब देखो B1 5 C2 2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 2 इंटू 1 माइनस A2 B1 माइनस 3। अब जैसे कि देखो आप यहाँ A2 माइनस है, जहाँ भी माइनस साइन हो वहाँ आप या तो ब्रैकेट यूज करो या कंसंट्रेट रहना, क्योंकि स्टूडेंट से नॉर्मली यहीं पर मिस्टेक होती है। हाँ, तो A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा आपको 5 2 जा 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपको 9 अपॉन 17। एक्स की वैल्यू ये आ गई। हाँ, y का फार्मूला आपका ये रहा, y क्या हो जाएगा C1 1 A2 माइनस 3 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, क्या हो जाएगा ये आपका, देखो आप प्लस माइनस 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 3 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 जा 15, तो माइनस 7 अपॉन 30। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में स्टूडेंट सबसे पहले आप बोथ इक्वेशंस की वैल्यूज A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड करेंगे, और ये फार्मूला कैसे ड्राइव होती है ये मैंने डिस्कस करा है, बट आपको डायरेक्ट ये फार्मूले रखने हैं। हाँ,
जब भी x फाइंड करना हो b1 c2 माइनस b2 c1, नीचे बोथ में x y बोथ में आपका ये सेम होता है a1 b2 माइनस a2 b1। हाँ, तो इससे करा है। तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने ये मेरा वीडियो देखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूँ मैं, 1 बाय 1 इसके जो इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन लाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने देखा है तो स्टूडेंट्स इसको अपने फ्रेंड सर्कल में इसको रोटेट करो, आप शेयर करो। हाँ, शेयर, लाइक, कमेंट्स, अगर कुछ सजेशन भी देनी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।